नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में हमारा जो है पिछले वीडियो में मैंने करा दिया था ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है, या आप कह सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की वीडियो के बाद जो है हम नेक्स्ट जो है कि चैप्टर प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो है नदियां, जो भारतीय नदियां हैं, यह समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों जो हमारी पहली नदी है वो है लूनी नदी। ये देख रहे हैं रेड वाला आ रहा है, ये लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से प्रारंभ होता है। ठीक है, अरावली पर्वत अजमेर से, अरावली पर्वत का वो भाग जो अजमेर में है वहां से इसका उद्गम होता है, और यह राजस्थान होते हुए गुजरात और कच्छ के रण में, ये हमारा कच्छ का रण है, और कच्छ के रण में जाके यह क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। इसी लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम भाग जो है वह मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। दोस्तों जो हमारी अगली नदी है वो है साबरमती नदी। ये देख पा रहे हैं हम, ये वाली नदी जो है ये साबरमती नदी है। इसका भी उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वत ही है। क्या है, देखिए अरावली पर्वत ही इसका भी उद्गम स्थल है, परंतु इसके पहले जो हमने लूनी नदी पढ़ा था वो अजमेर के पास से, अजमेर के पास से उसका उद्गम स्थल था। इसका जो उद्गम स्थल है वह उदयपुर, उदयपुर दोनों ही, अजमेर और उदयपुर दोनों ही राजस्थान के जिले हैं। दोस्तों इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान से होता हुआ गुजरात और खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी इसे कहते हैं, देख रहे हैं ये खंबात की खाड़ी है, और यह कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो यह जो खंबात की खाड़ी है, साबरमती जो नदी है वह इसी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद, गांधीनगर दो प्रमुख जगह जो है, अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही गुजरात के प्रमुख जिले हैं। दोनों ही जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगला जो हमारी नदी है वो है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश से यह प्रारंभ होते हुए राजस्थान, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में, ये देखिए मध्य प्रदेश से प्रारंभ होता हुआ राजस्थान, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में इसका जो है विलय हो जाता है। दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटने वाली यही नदी है। माही नदी जो है विश्व में भी एक प्रमुख स्थान इसलिए बना लेती है क्योंकि कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उस कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। क्यों काटती है, देखिए ये जो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है ना, एक बार तो ऐसे जाते हुए काटती है, फिर एक बार नीचे होते हुए काटती है। तो दो बार ये जो है कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी अगली जो हमारी प्रमुख नदी है, और मैं कहूंगा कि जो हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा नदी प्रमुख मानी जाती है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी है ना, अमरकंटक की पहाड़ी का पश्चिमी ढाल से जो है यह निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में यह जाके जो है मिल जाती है। दोस्तों नर्मदा नदी का जो है लगभग 87% भाग जो है वह महाराष्ट्र में इसका जो है बहाव क्षेत्र है। लगभग 87% जो इसका बहाव क्षेत्र है वह कहां है, महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा कही जाती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहां पे भूमि के चट्टान जो है दो भागों में बढ़ते हैं और विपरीत दिशा में उनका ढलान होता है। दोस्तों भ्रंश घाटी वैसे ही चट्टानों को कहा जाता है, वैसे ही स्थानों को कहा जाता है। यह ज्वार नदी मुख या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्च्यूरी। क्या कहते हैं, एस्च्यूरी का निर्माण भी यह करती है। कौन, नर्मदा नदी। दोस्तों ज्वार नदी मुख या एस्च्यूरी उस स्थान को कहते हैं जब नदी का ताजा पानी
समुद्र के खारे पानी से डायरेक्ट मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नर्मदा नदी का जो ये है, जो ये पानी है डायरेक्ट मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी जो है बीच में रुकावट या किसी प्रकार का कोई डेल्टा नहीं बनाता है, या डायरेक्ट जो है सागर के खारे पानी से मिल रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो ऐसे ही जगह इसको ही जो है हम ज्वार नदी मुख या एस्चुरी कहते हैं। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य इसका बहाव क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये, इसके बीच में जो है इसका बहाव क्षेत्र है। दोस्तों जो मैं यहां पे बता रहा हूं उसको आप मैप के माध्यम से समझे, ताकि दिमाग में आपके जो है लंबे समय तक जो है फिगर बना रहे और वह ताजा रहे। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि इसी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगली जो हमारी प्रमुख नदी है वो है ताप्ती नदी। देख पा रहे हैं आप ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। मध्य प्रदेश में एक स्थान है बैतूल, और बैतूल से जो है कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है उसके बाद से प्रारंभ होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है बैतूल, यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाके यह जो है मिल जाता है। दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर यह भी बहती है और एस्चुरी का निर्माण भी यह करती है। एस्चुरी का निर्माण मैंने बताया कि जब नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से डायरेक्ट मिलता है तो उस जगह को जो है एस्चुरी या ज्वार नदी मुख कहते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी प्रमुख नदी है वह है मांडवी नदी। मांडवी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है भीमगढ़ जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, गोवा और फिर अरब सागर में जाकर यह जो है मिल जाती है। दोस्तों एक बात याद रखना कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी यह तीनों ही जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों एक और पॉइंट है, ताप्ती नदी, जो ये ताप्ती नदी मैंने इसके पहले बताया, इसी नदी के तट पर सूरत है ना, गुजरात का जो सूरत है वह इसी नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर। दोस्तों मांडवी नदी जो है, जैसा कि इसका उद्गम स्थल मैंने बता दिया है कि भीमगढ़ जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, गोवा, अरब सागर और फिर एस्चुरी का निर्माण करते हुए यह जो है अरब सागर में मिल जाता है। दोस्तों पणजी जो कि गोवा की राजधानी है इसी नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी के तट पे है? मांडवी नदी के। किसके तट पे है? मांडवी नदी के तट पे है जुआरी नदी। अगली हमारी कौन सी नदी है? जुआरी नदी। गोवा से डायरेक्ट अरब सागर में यह मिल जाती है। ये देख रहे हैं छोटा सा है हमारा, है ना, डायरेक्ट जो है गोवा से यह अरब सागर में मिल जाती है। अगली जो दो नदियां हैं, एक है शरावती और गंगावेली। शरावती भी कर्नाटक से निकलती है और गंगावेली भी कर्नाटक से निकलती है, और दो की दोनों जो है अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों अगली हमारी नदी है पेरियार नदी। देख रहे हैं ये मैप में देखिए पेरियार नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह केरल है। केरल से यह जो है डायरेक्ट जो है अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा अगली जो हमारी नदी है वह है भरतपुजा। क्या है? भरतपुजा। भरतपुजा का उद्गम स्थल तमिलनाडु है। तमिलनाडु से होते हुए या केरल को होते हुए या जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसी के साथ ही हमारा जो है भारतीय नदियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने कवर करा दिया है। पूरा हमारा उत्तर की नदियां मैंने पहले ही करा दिया था, जो हमारे गंगा नदी तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हमने जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को करा। इसके बाद आज हमारा आखिरी वीडियो था ये नदियों के ऊपर, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।